हेलो बच्चों, चलो देखते हैं। बहुत प्यारा इंटीग्रेशन आपको दिख रहा होगा। 5x-2 बाय 1 + 2x + 3x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। देखो यहाँ पर दो फंक्शन, एक है 5x-2 और एक है 1 + 2x + 3x स्क्वायर। तो ये देखो, ये है लीनियर में और ये है हमारा क्वाड्रेटिक में। तो एक चीज समझो, ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करना। देखो क्वाड्रेटिक है ना, जिस पर पावर 2 है। अगर जैसे x पर पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं तो क्या मिलेगा 2x। ये मतलब क्वाड्रेटिक बदल जाता है लीनियर में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लीनियर वाला चीज है ना, इसको दिखाएंगे इसके डिफरेंशिएशन के टर्म में। चलिए देखिए यहाँ पर वही किया है। देखिए 5 - x2 को डिफरेंशिएशन दिखाया, 1 डिफरेंशिएशन कीजिए 1 + 2x + 3x के 3x स्क्वायर के रूप में, और इसके आगे लगा दीजिए कोफिशिएंट a, है ना, और लास्ट में b। तो इसका फॉर्म हो जाएगा ax + b। ठीक है। अब देखो 5x-2 को हम लोग फिर क्या लिखेंगे a। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2x का 2 लिख देंगे और 3x स्क्वायर का 3 × 2 6x लिख देंगे और प्लस b लिख देंगे। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे x वाले को। देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है 5। अब यहाँ पर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6ax, है ना। इसीलिए 6ax बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और फिर जो रेस्ट बच गया कांस्टेंट, जैसे यहाँ बच गया 2 × a ये कांस्टेंट है, और प्लस b ये कांस्टेंट बनाया, और ये बन गया -2 के बराबर। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से देखिए 5 बराबर 6 है, तो a बराबर 5/6, और दूसरा होगा 2a + b बराबर -2। देयरफॉर a का मान जब हम लोग यहाँ रख देते हैं तो b बराबर हमारा आ जाता है -11/3। -11/3, तो एक ये आया और एक ये आया, a और b का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फाइव x-2 को लिखेंगे 5/a। चूंकि यहाँ a से दिखा है तो a का मान आया 5/6, यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ डिफरेंशिएशन इसका है तो 2 + 6x लिख देंगे, और यहाँ फिर b के जगह पर हमारा आया है -11/3, यहाँ लिख दिए। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, तो अब हमारा है 5x-2 बाय 1 + 2x + 3x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे इसके फॉर्म में, यहाँ लिख देंगे। तो लिख देंगे 5/6 ब्रैकेट 2 + 6x -3 -11/3। ठीक है। और नीचे में यही जो है लिख देंगे क्वाड्रेटिक का फॉर्म, यानी 1 + 2x + 3x स्क्वायर, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x के रूप में। अब क्या करेंगे, एक इसके बाय में ये पूरा लिख देंगे, फिर इसके बाय में ये पूरा लिख देंगे। तो जब इसके बाय में ये पूरा लिखेंगे तो 5/6 कॉमन निकलेगा, और यहाँ हो जाएगा 2 + 6x बाय 1 + 2x + 3x स्क्वायर। ठीक है। फिर इसके बारे में ये लिखेंगे तो हो जाएगा -11/3 हो जाएगा। अब 1/1 + 2x + 3x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लिए हैं I1 कर लेते हैं ना, और इसको मान लेते हैं I2। तो यहाँ I1 बराबर हम लोग मान लेते हैं, इसको पूरे को मान लेंगे। तो यहाँ हो गया ये I1 और I2 हो गया ये पूरा। ठीक है। अब देखो, तब हमारा इंटीग्रेशन जो होगा इसका करने मतलब जो मेन फंक्शन था 5x-2 बाय 1 + 2x + 3x स्क्वायर को लिखेंगे 5/6। तो यहाँ लिख देंगे 5/6, और ये I1 मान है तो I1 यहाँ हो गया -11/3, यहाँ लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे I2 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो I1 बराबर हमारा क्या है, तो 2 + 6x बाय 1 + 2x + 3x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे t। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो अब यही आएगा, ये तो हम लोग किए थे, इसलिए यहाँ लिख देंगे 1 + 2x + 3x स्क्वायर बराबर t। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 1 का तो 0, 2x का 2 हो जाएगा, और 3x स्क्वायर का 6x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा dt/dx। अब यहाँ से ये चला गया। अब इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर हम लोग
लिख देंगे dt। अब यहाँ पर आ जाओ, I1 बराबर क्या तब लिख सकते हैं, I1 इसकी जगह हम लोग लिख रहे हैं dt, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस 6x इंटू डी एक्स की जगह पर डी टी लिख देंगे, और ये इसको हम लोग अभी t माने थे तो यहाँ t लिख देंगे, तो 1/t हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग जब करेंगे तो हो गया 1/I1 का इंटीग्रेशन होगा log, और 1/t का होता है t, तो t लिख देंगे और प्लस c1 एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल देंगे। अब देखो I1 बराबर तब क्या हो जाएगा, log और t के जगह पर हम लोग का आया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, है ना, चूंकि t बराबर हम लोग माने थे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, हम लोग यही देखो यहाँ पर माने हैं, ठीक है, तो वो उसको रख दिए, तो ये हमारा क्या इक्वेशन 2, तो I1 सॉल्व हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं सॉल्व करने I2। देखो अब इसको सॉल्व करना है ना, I2 को। अब क्या करेंगे, I2 को पहले स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। देखो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर निकला, यहाँ पर 3 जब निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/3 कर देंगे। अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 3 निकला। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू ए, है ना। अब देखो यहाँ पर है कितना 2/3, जबकि यहाँ आया है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2/3, ठीक है, यानी 1/3 प्लस यहाँ पर क्या करेंगे प्लस b का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो इससे ये आया, ये पूरे से ये आया, अब 1/3 का होल स्क्वायर, अब ये तो हमारा एक्स्ट्रा है तो इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, कर दिए, ताकि ये जो है ये दोनों कैंसिल हो जाए। अब यहाँ है कितना 1/3, तो यहाँ लिख देंगे 1/3। अब देखो यहाँ से हम लोग का 3 आया, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आया ये है x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 1/9 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। अब यहाँ पर हमारा कितना आ गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब देखो 1/3 माइनस 1/9, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा, तो 3 3 जा 9, 9 यानी 2/9, तो हमारा आ जाएगा -2/9, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी किया है। अब देखो ये जो 3 है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा इसमें और इसमें, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, यहाँ पर कितना आएगा 3 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ 3 हुआ है। अब यहाँ पर है, यहाँ हो गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस √2/3 का होल स्क्वायर, है ना, तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा रूप आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूप। तो वही चीज यहाँ देखिए यहाँ पर किया है, तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया, और a की जगह पर यहाँ फिर क्या आया, यहाँ पर फिर हमारा आया है ना, यहाँ पर आया है +3, यहाँ आया था 2/9, तो यहाँ कर देना है +9, तो यहाँ लिख देंगे √2/3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो I2 का वैल्यू अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो I2 का वैल्यू मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ से देखिए ये 3 क्या होगा कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से यही ये आया है, इसको यहाँ जब रखेंगे तो यहाँ से 3 क्या होगा निकल गया। अब यहाँ से क्या होगा, है ना, ये नीचे में था ना, ये 1/, में था, तो 1/3 यहाँ कॉमन निकला है। अब यहाँ 1/1 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ 1/3 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म है। इसका फॉर्मूला होता है 1/x और 1/a, तो a यहाँ पर कौन है √2/3, और उसके बाद होता है tan इनवर्स, जो x की जगह पर होता है वो यानी x ये, और बाय a,
तो अब यहाँ देखो ये जो 3 है वो सबसे ऊपर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/√2 tan इनवर्स और x प्लस, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 3x प्लस 1 आ जाएगा, बाय कितना हो जाएगा 3, और नीचे में है कितना √2/3, तो यार ये कट गया, तो 3x प्लस 1/√2 आ गया, तो I2 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब 2 और 3 का मान इक्वेशन 1 में रख देने पर, यानी मेन इक्वेशन में, तो ये है, तो इसको सॉल्व करना था 5/6 I1 था ये, और ये था -11/2 ये था I2, तो इसकी जगह पर हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा log 1 + 2x + 3x², और दूसरा है -11/3, और यहाँ पर आया है 1/√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 प्लस c, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम सबका एक साथ लिखेंगे, तो 5/6 हो गया, log 1 + 2x + 3x² -11 ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, तो -11/3√2 लिख देंगे, उसके tan इनवर्स 3x + 1/√2 प्लस c, यानी यही हो गया हमारा फाइनल आंसर।